नमस्ते सभी छात्रों के लिए जिन्होंने आज शिक्षक दिवस पर बधाइयाँ प्रेषित की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर 2020 हम ऐसे महान विभूति के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो हमारे एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद वो राष्ट्रपति तक पर वो पहुंचे। एक बार की घटना है कि उनके पुराने छात्र उनको जन्मदिन मनाने के लिए आग्रह करने लगे, तो उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में ही समर्पित कर दिया। तो यह हम शिक्षकों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज हम उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता है वो पूर्णतः प्राचीनतम काल से चला आ रहा है। शिक्षक जहाँ जिसको गुरु का दर्जा दिया गया है और गुरु के लिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु जो परमात्मा से भी बढ़कर है, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ। हर व्यक्ति जो भी पढ़ा हुआ है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसका कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक गुरु, एक पारलौकिक गुरु। लौकिक गुरु वो होते हैं जो व्यक्ति को ज्ञान देते हैं। किसी भी जो प्रथम गुरु है वो उसकी माता होती है। यदि माता बच्चे को कुछ भी बोलना ना सिखाए तो वो बोल भी नहीं सकता शायद। इसलिए प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ करता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति से हमारे लिए कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम सीखते हैं, जो हमें कुछ सिखाता है, वो गुरु होता है। मेरे भी बहुत सारे गुरु रहे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्हीं गुरुओं की बदौलत भी मैं आज एक शिक्षक के पद पर हूँ और जो कुछ भी ज्ञान हासिल किया है उन्हीं की वजह से मैंने आज यह ज्ञान हासिल किया है। मैं अपने उन समस्त गुरुओं को जिनके नाम याद हैं, प्राथमिक के गुरु जो थे श्री रामू दादा जो हमारे ईशागढ़ के थे, श्री रविशंकर शर्मा जी, पंथ जी, ये प्राथमिक लेवल के गुरु थे। उसके बाद हम माध्यमिक विद्यालय उस पे आ जाते हैं तो श्री विजय महात्मा जी हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हरिओम जी हैं, श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा जी हैं, श्री रघुवीर प्रसाद लोधी जी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका ज्ञान मुझे आज तक बसा हुआ है। जैसे संस्कृत के लिए राजेंद्र सोना भगत जी जिन्हें कहते हैं, अंग्रेजी मेरे विजय महात्मा जी। उसके बाद आगे हायर सेकेंडरी लेवल पर चले जाएं तो हमारे साधु सिंह जी थे, जिनकी वजह से फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। त्यागी जी थे। उसके बाद आगे चले जाएं
VSc स्नातक लेवल पे एक जैन मैडम थी, इन समस्त गुरुओं ने मुझे जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान की वजह से आज हम यहाँ हैं। वर्तमान परिस्थितियों में छात्र और शिक्षक का संबंध क्षणिक रह गया है। छात्र और शिक्षक आपस में उतने कनेक्टिव नहीं रह पा रहे जितने प्राचीन काल में रहते थे। आज भी वो परंपरा है गुरु दक्षिणा देने की। शिक्षक दिवस पर बहुत सारे छात्र अपने गुरुओं के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रीटिंग्स लाते हैं, पेन्स लाते हैं, अनेक प्रकार की गिफ्टें अपने गुरुओं को देते हैं। पर वास्तव में शायद किसी भी शिक्षक को जो खुशी मिलती है, उसकी जो गुरु दक्षिणा मिलती है, वो तब मिलती है जब उसका छात्र एक बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, वो कुछ बन जाता है, वो अपने लक्ष्य को पार कर लेता है। उस समय उस शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। एक छात्र को जब वो एक अच्छे काम में लगा हुआ पाता है तब वो शिक्षक खुश होता है, और एक छात्र को जब देखता है कि ये लड़का मेरा स्टूडेंट था पर कुछ नहीं कर सका, तब वो सोचता है कि इसमें मेरे से क्या गलती हुई कि मैं इसको कुछ सिखा नहीं सका। तो विचित्र परिस्थितियां हैं। जो गुरु है ज्ञान समस्त छात्रों को बराबर देता है, पर कुछ छात्र उस ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। कुछ उनके अंदर लगन होती है, किसी के अंदर कुछ जज्बा होता है, कुछ बनने की क्षमता होती है, और कुछ छात्र हंसी हंसी में बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। तो समस्त छात्रों से सिर्फ ये एक निवेदन है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अध्यापन को निरंतर जारी रखें। बगैर अध्यापन के हम कुछ कर नहीं सकते, और जब तक हम अध्ययन कुछ करेंगे नहीं, किसी भी पाठ का हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। रामायण है, गीता है, भागवत है, इतने सारे प्रवचनकर्ता, इतने सारे छात्र जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, क्या बगैर अध्ययन के पहुंच गए? एक खेती या कोई भी काम हमें करना है, बगैर ज्ञान के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे लिए हमेशा कुछ सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत तो करना पड़ेगी। यदि मेहनत करेंगे तो हम सफलताएं जरूर हासिल करते हैं। इसलिए समस्त छात्रों को एक निवेदन मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए कि आप अपना अध्यापन प्रतिदिन करते रहें, सब कुछ पढ़ते रहें, और आपको इस शिक्षक दिवस पर जो आपने हमारे लिए शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।